नमस्कार, मैं शुभांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति और विकास के उस बड़े फैसले की जिसने प्रशासनिक सिस्टम से लेकर रोजगार तक हर क्षेत्र में नई हलचल पैदा कर दी है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 27 से ज्यादा अहम फैसले लिए गए हैं, जिन्हें यूपी के भविष्य का रोडमैप माना जा रहा है। इन फैसलों का सीधा मकसद है राज्य को तेजी से विकास की राह पर ले जाना और उसे $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के करीब पहुंचाना। इसमें सबसे बड़ा और चर्चित फैसला है कि हर जिले में सीएम फेलो की तैनाती हो। अब उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 2-2 फेलो नियुक्त किए जाएंगे, यानी कुल 150 विशेषज्ञ सीधे जिला प्रशासन के साथ अब काम करेंगे। इनमें एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट फेलो होगा और दूसरा डेटा एनालिस्ट। इनकी भूमिका सिर्फ आंकड़े इकट्ठा करने तक सीमित नहीं होगी, बल्कि ये विकास योजनाओं की निगरानी, विश्लेषण और रणनीति तैयार करने में भी अहम योगदान देंगे। आपको बता दें कि अब तक योजनाओं की समीक्षा कागजी रिपोर्ट्स के जरिए होती थी, जिसमें देरी और पारदर्शिता की कमी रहती थी। लेकिन अब डिजिटल डैशबोर्ड के जरिए रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। इससे ये साफ दिखेगा कि कौन सा जिला किस सेक्टर में पीछे है और कहाँ सुधार की जरूरत है। इन फेलोज को हर महीने 50,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। साथ ही लैपटॉप, यात्रा भत्ता और आवास सुविधा भी मिलेगी। यानी ये योजना युवाओं के लिए सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि नीति निर्माण और प्रशासनिक सिस्टम में सीधे जुड़ने का बड़ा मौका बनकर सामने आई है। सरकार का मानना है कि जब फैसले डेटा के आधार पर होंगे तो पारदर्शिता भी बढ़ेगी और जवाबदेही भी तय होगी। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में न्याय व्यवस्था को आधुनिक बनाने पर भी बड़ा कदम उठाया गया है। अब डिजिटल सबूत जैसे मोबाइल डेटा, वीडियो और ईमेल का वैज्ञानिक तरीके से सुरक्षित किया जाएगा और अदालत में पेश भी किया जाएगा। इसके साथ ही ई समन व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसके तहत कोर्ट के नोटिस डिजिटल माध्यम से भेजे जाएंगे। इससे प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनेगी। वहीं छोटे अपराधों में जेल भेजने के बजाय सामुदायिक सेवाएं कराई जाएंगी, जैसे सफाई, वृक्षारोपण और ट्रैफिक मैनेजमेंट। इससे जेलों पर बोझ कम होगा और अपराधियों को सुधार का मौका मिलेगा। सरकार ने इस साल के नए स्थानांतरण नीति भी लागू कर दी है। इसके तहत 31 मई 2026 तक सभी तबादले पूरे कर लिए जाएंगे। जिले में 3 साल और मंडल में 7 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी ट्रांसफर के दायरे में आएंगे। हालांकि इसमें मानवीय पहलुओं का भी ध्यान रखा गया है। पति पत्नी को एक ही स्थान पर तैनाती देने, दिव्यांग और गंभीर बीमार कर्मचारियों को राहत देने जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा क्षेत्र में भी बड़े फैसले लिए गए हैं। जालौन में 500 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिससे ऊर्जा उत्पाद को बढ़ावा मिल सके। लखनऊ में आउटर रिंग रोड से रेथा अंडरपास को 4 लेन सड़क से जोड़ा जाएगा, जिस पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होने हैं। इसके अलावा प्रदेश की बंद पड़ी कताई मिलों की जमीन पर टेक्सटाइल पार्क विकसित किए जाएंगे, जिससे रोजगार और उद्योग दोनों को मजबूती मिल सके। शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा विजन पेश किया है। प्रदेश के 150 राजकीय विद्यालयों में ड्रीम स्किल लैब्स स्थापित की जाएंगी, जहां बच्चों को आधुनिक तकनीक और भविष्य की स्किल्स दिखाई जा सके। इस प्रोजेक्ट में निजी और सरकारी साझेदारी के तहत निवेश भी किया जाएगा, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। इसके साथ ही सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए, जिससे उच्च शिक्षा का दायरा भी बढ़ सके। इसके अलावा एक जनपद एक व्यंजन योजना को भी मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत स्थानीय खान पान को बढ़ावा दिया जाएगा, उसकी पैकेजिंग और गुणवत्ता को बेहतर किया जाएगा और उसे बड़े बाजार तक पहुंचाया जा सकेगा। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए वृक्षारोपण के लिए भी बड़ा बजट तय किया गया है, जिसमें फलदार पेड़ों पर खास फोकस रहेगा। कुल मिलाकर देखिए तो सरकार का ये कैबिनेट बैठक सिर्फ फैसलों का ऐलान नहीं था, बल्कि ये उत्तर प्रदेश के विकास का एक बड़ा ब्लूप्रिंट थी। अब देखना ये होगा कि ये फैसले जमीन पर कितनी तेजी से और प्रभाव के साथ लागू होते हैं। अब सवाल ये है कि क्या सीएम फेलो जैसी पहल वाकई सिस्टम को बदल पाएगी? क्या ये फैसले यूपी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा पाएंगे? क्या इन फैसलों से यूपी की स्थिति और बेहतर होगी? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।